क्या हाल है सबके। सो वेलकम टू द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ मोशन फॉर रिएक्ट या एनिमेशन सीरीज या टेलविंड सीरीज, कुछ भी कह लो। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हुक्स, प्राइमरीली व्हाट आर द जनरली अवेलेबल हुक्स रिलेटेड टू एनिमेशन इन मोशन। तो बेसिकली 4 हुक्स के बारे में बात करेंगे। यूज ट्रांसफॉर्म के बारे में, यूज मोशन वैल्यू इवेंट के बारे में, यूज मोशन टेम्पलेट के बारे में, यूज स्प्रिंग के बारे में, यूज मोशन वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसकी भी बात कर लेंगे, और 2-4 हुक्स की और बात करेंगे। इस सीरीज को रैप अप करने के लिए 2 और 3 वीडियोस और लगेंगी। इस वीडियो में हमने बात कर लिया हुक्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम और हुक्स होते हैं फॉर एग्जांपल यूज एनिमेट वगैरह उसकी बात करेंगे, फिर हम लेआउट्स और शेयर्ड लेआउट्स की बात करेंगे, और फाइनल प्रोजेक्ट बना के हम इस सीरीज को रैप अप कर देंगे। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो में बात करने वाले हुक्स की, और चलते हैं कि हम बनाएंगे क्या इसमें एक्चुअली। यूज स्क्रॉल की भी इसमें बात करेंगे कि हाउ यू कैन लेवरेज स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस, स्क्रॉल वाई, ये सब चीजें क्या होती है, क्या उनकी यूटिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। और देखते हैं कि हम बनाएंगे क्या। फॉर एग्जांपल इफ अगर आप यहाँ पे अब स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे ये साइड में थोड़ा सा पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है फॉर द इमेज, थोड़ा एनिमेटेड हो रही है वो भी है, और टेक्स्ट ब्लर हो जा रहा है और वो भी अलग स्पीड से मूव कर रहा है। ये सारी चीजें कैसे बनानी है और क्या इसमें हुक्स हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को बनाने के लिए। दिस कैन बी अ फीचर सेक्शन एज वेल। ये एटर्निटी प्रो का एक कंपोनेंट है व्हिच आई हैव यूज्ड हियर, और आई ट्राई टू रिक्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये फोटोज मैंने एआई जनरेट करी थी, मजनू भाई की पेंटिंग एंड व्हाटएवर। तो ये देखते कैसे बनाते हैं। तो चलते सीधा कोड एडिटर में। इफ यू डू फाइंड वैल्यू इन दीज वीडियोस व्हाटएवर आई पोस्ट, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई अप्रिशिएट इट इफ यू डू सो। चलते सीधा कोड एडिटर में। तो ये आ गया हमारे पास में ब्लैंक स्लेट प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा और जूम इन कर देता हूं क्योंकि आप अंधे हो, आपको दिखता नहीं। हर वीडियो में आप बोल देते हो कि फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट छोटा है, बड़ा कर दिया। अब मेरे को अजीब लग रहा है इसमें कोड करने में, बहुत छोटे में करता हूँ, बट एनीवे मूविंग ऑन। ब्लैंक स्लेट आ गया है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को बैकग्राउंड चाहिए इसका। डिव दे देता हूँ, क्लास नेम एच min h screen, bg न्यूट्रल 900 दे देता हूँ। काला हो गया, कूल। फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर भी दे देता हूँ ताकि ये सेंटर अलाइंड हो। रियली क्लासेस अलाइन करने के लिए एक प्रेटियर का प्लगइन आता है, प्रेटियर प्लगइन टेलविंड। दिस विल ऑटोमेटिकली सॉर्ट योर क्लासेस। समवेयर समवन आस्क्ड अबाउट दिस, सो आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। प्रेटियर प्लगइन टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करो और अपनी प्रेटियर आरसी में डाल दो, ऑटोमेटिकली क्लास सॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ डाल दूं और स्पेसेस भी अगर मैं बहुत सारे डाल दूं तो कंट्रोल एस एंड इट ऑटोमेटिकली सॉर्ट्स इट फॉर यू। गुड प्लगइन। और प्रेटियर जनरली इज फॉर कोड हाइलाइटिंग। कमिंग बैक टू द वीडियो, कूल। अब हमें क्या चाहिए, आपने जैसे डेमो में देखा होगा कि टेक्स्ट है और इमेज है, वी आर लूपिंग थ्रू इट। तो एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारी बार ये बना ही लिया है। तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट द अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज टू लूप ओवर। तो ये फीचर अरे समझ लेते, पहले इंपोर्ट कर लेता है। आइकन रॉकेट इज एन आइकन फ्रॉम टैबुलर आइकॉन्स। इमेज इज एन इमेज कंपोनेंट फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। अगर आपको इमेज टैग नहीं चाहिए तो सिंपली आप इमेज कर सकते हो, बट दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर नेक्स्ट.js। बहुत सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। अब फीचर्स अरे क्या है बेसिकली बता देते हैं। एक आइकॉन है जो आपने देखा था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है बेसिकली टेक्स्ट एलिमेंट। कंटेंट इज व्हाटएवर यू सी ऑन द राइट साइड ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, राइट साइड में इज द कंटेंट। कुछ भी हो सकता है, रिएक्ट एलिमेंट हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, इमेज टैग हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका पहले टाइप डिफाइन कर लेते हैं और बाद में मेरे को परेशान करेगा। तो आइकॉन विल बी react.react node, title is simply string, description is also string and content is react.react node। कूल। तो ये टाइप डिफाइन कर दिया। फीचर क्या होगा, फीचर, कूल। फीचर का टाइप डिफाइंड है, ऑल डन। अब हमें क्या करना है, इस फीचर में से लूप करना है। और लूप कैसे करना है, हमें लेफ्ट और राइट चाहिए ना, तो इसके लिए हम वी आर गोइंग टू यूज ग्रिड क्लासेस। बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले तो आप ले लो, एक तो मेरे को फ्लेक्स कॉल अलाइंड चाहिए, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। फ्लेक्स कॉल गैप 10। अब मैं क्या करूंगा, फीचर्स डॉट मैप फीचर idx div। पहले की डाल देंगे, इसमें की होगा फीचर डॉट टाइटल डाल देते हैं क्योंकि अभी के लिए यूनिक है तो चलेगा। और क्या चाहिए हमें, इसको चाहिए हमें बनाना है ग्रिड कॉल्स टू गैप 20 डाल देते हैं फॉर्म। ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पहले तो आइकॉन, सिंपली कर देंगे फीचर डॉट आइकॉन। दूसरा चाहिए हमें टाइटल, तो हम डाल देंगे h2 फीचर डॉट टाइटल। सिमिलरली हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, फीचर डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डिव हो गया। दूसरे डिव में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए, फीचर डॉट कंटेंट। कूल। देखते कैसा लग रहा है। अभी टेक्स्ट दिख नहीं रहा क्योंकि इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। टेक्स्ट फॉर एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट। इसको कर देते हैं टेक्स्ट न्यूट्रल 400। ठीक है। टेक्स्ट LG दिख रहा है, थोड़ा सेपरेटेड है, इसको थोड़ा सेंटर अलाइन करते हैं। मैक्स विड्थ 4
एक्सेल MX ऑटो कर देते हैं, थोड़ा सेंटर में आ जाए तो बढ़िया है। इसमें थोड़ी पैडिंग दे देंगे आउटर कंटेनर को PY40, तो थोड़ा सही से अलाइंड हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये और ये दोनों सेंटर अलाइंड हो, तो इसको कर देंगे आइटम सेंटर। ठीक है, थोड़ा इनमें गैप हो, ये वाले जो 3 चीजें हैं ना जो बेढंगी सी लग रही हैं अभी, उसमें देखते थोड़ा गैप है, तो फ्लेक्स कॉल गैप 5 कर देते हैं, देखते कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है, डिसेंटली इनफ स्पेस है। और मेरे को एंटायर को थोड़ा स्पेस्ड आउट रखना, तो PY40 कर दिया। ठीक है, बन गया आपका सिंपल फीचर सेक्शन। पावर देख रहे हो टेलविंड की, मतलब द रीजन पीपल डिबेट ऑन व्हाई टेलविंड इज बेटर और व्हाई वनीला CSS इज बेटर, बोथ आर गुड इफ यू नो हाउ टू स्टाइल थिंग्स विद डिजाइन टेस्टफुली, बट इफ यू आस्क मी व्हाई आई प्रेफर टेलविंड ओवर वनीला CSS इज बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, आई एग्जैक्टली नो कि ये करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको दे देता सेक्शन, फिर इसको दे देता सेक्शन टाइटल, फिर इसको सेक्शन कंटेंट, मेरे को पता नहीं उसमें क्लासेस क्या लगी हैं, तो अब मैं सीधा अपना मार्कअप देख के बता सकता हूँ कि क्या क्लासेस हैं। और अगर मेरे को कोई चीज चेंज कर, फॉर एग्जांपल ये बड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, अब मैं इसको कर दूंगा PY10, ऑटोमेटिकली मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है, तो इट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई आई प्रेफर टेलविंड, बिकॉज यूटिलिटी क्लासेस फ्रेमवर्क जो होते हैं उसका सारा बेसिस ही होता है कि आप टाइम बचा लो और आप चीजें जल्दी डिजाइन कर पाओ, सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप जल्दी कर पाओ। दैट इज व्हाई पीपल यूज टेलविंड, दैट इज व्हाई आई प्रेफर टेलविंड। नथिंग रॉन्ग विद वनीला CSS, आपको CSS फाइल में जाके अगर चेंजेस करना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मैंने वो 4-5 साल करा है और मेरे को पता है मेरे को कितना जोर आता है लेफ्ट राइट इधर से फाइल से उधर से फाइल में जाने के लिए। कमिंग बैक, सिंस हमारे पास में अब स्टाइल्ड है, अब बात करते हैं हुक्स की। पर पहले ये जो चीज है मैं इसको एक सेपरेट कंपोनेंट में लेके आना चाहता हूँ। कॉन्स्ट कार्ड चिल्ड्रन ले लेगा, और चिल्ड्रन में नहीं, फीचर ले लेगा। फीचर वुड बी टाइप फीचर, सेकंड टाइप रिटर्न करना है मेरे को ये चीज। ठीक है, ये मैंने यहाँ रिटर्न कर दी और ये मैंने डाल दिया कार्ड। फीचर टाइटल आइकन नॉट कूल, वर्क शुड वर्क exactly the same way it does। अब हमें बात करनी है हुक्स की, तो सबसे पहला हुक जो हम बात करेंगे वो है यूज स्क्रॉल, क्योंकि हमें इस इमेज पे पैरालैक्स इफेक्ट चाहिए। तो देखते हैं कैसे आता है। फर्स्ट हमें चाहिए होगा कि हम यूज स्क्रॉल में से चाहते क्या है, मतलब अगर हम यूज स्क्रॉल फीचर या यूज स्क्रॉल हुक यूज कर रहे हैं उसमें से हमें क्या पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें जो यहाँ चीज एक्सट्रैक्ट करनी है वो है स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस। पहले मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा, फिर मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ क्या होता है। स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस इज इक्वल टू यूज स्क्रॉल, 2 पैरामीटर लेता है, टारगेट, कुछ नहीं भी दो तो भी चलेगा, तो पूरे कंटेनर के लिए चलता है, नहीं तो ऑफसेट देना पड़ता है आपको, कि आप बताता हूँ ऑफसेट भी क्या होता है। स्टार्ट एंड स्टार्ट, और रेफ क्या है, कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ HTML div एलिमेंट नल डाल देंगे फॉर नाउ। यूज रेफ इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज स्क्रॉल इंपोर्ट कर लेते हैं, रेफ डाल देंगे कंटेनर पे। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस करता क्या है, पर उसके लिए मैं 2 चीज करूंगा। पहले तो सिर्फ एक फीचर रखूंगा इधर, ये दोनों मैं फॉर नाउ कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं एक और हुक यूज करूंगा, यूज मोशन वैल्यू इवेंट। स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस लेता है पहला पैरामीटर जो आपको देखना है, चेंज, जो चेंज लिस्ट करना है, मतलब यहाँ जिसको चेंज को आप देखना चाहते हो, चेंज्ड वैल्यूज लेटेस्ट। कूल, अब एक बार यहाँ चलते हैं। अभी हमारे पास में कुछ नहीं है और अब आप कंसोल पे देखना, वंस आई स्क्रॉल चेंज वैल्यू दिख रही है 03, 3.5, 3.66 है। तो स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस क्या होता है, जब भी आपके पास में कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैक करना चाहते हो ये इसकी स्क्रॉल प्रोग्रेस कितनी हो गई है व्यू पोर्ट में, यहाँ फॉर एग्जांपल जो भी आप डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने रेफ यहाँ पे डिफाइन किया है जो कि मैं इसमें टारगेट में पास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है जब भी ये सीन में होगा, मतलब जब भी ये व्यू पोर्ट में होगा, तो इसकी प्रोग्रेस क्या है, स्क्रॉल की प्रोग्रेस हमेशा 0 से 100% में होती है, यानी 0 से 1 के बीच में होगी। सिंस दिस इज अ मोशन वैल्यू, तो ये बता देगा 0 से 1 के बीच में कि आप कहाँ पे हो पेज में। ऑफसेट की बात कर लेते हैं, क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टार्ट, पर उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा एक्सकैलीड्रॉ पे, तो चलते हैं फटाफट। ये है आपका लैपटॉप यानी व्यू पोर्ट, ये है आपका एलिमेंट यानी जो भी कंटेनर आप जिसकी प्रोग्रेस ट्रैक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो ये जो चीज है ये है एलिमेंट का स्टार्ट, ये चीज है व्यू पोर्ट का स्टार्ट, जो नीचे वाली चीज है ये है एलिमेंट का एंड, और ये है व्यू पोर्ट का एंड। तो मैं यहाँ स्टार्ट एंड स्टार्ट से क्या बोलना चाह रहा हूँ, वेनेवर एलिमेंट का स्टार्ट होता है व्यू पोर्ट का एंड होता है, आई वॉन्ट दी एनिमेशन और स्क्रॉल ट्रैकिंग टू स्टार्ट। माने स्टार्ट एंड का मतलब ये है जब ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा, यानी एलिमेंट का स्टार्ट व्यू पोर्ट के एंड में आएगा, तो मैं स्क्रॉल प्रोग्रेस ट्रैक करना शुरू कर दूंगा। और जब ये एलिमेंट का एंड व्यू पोर्ट के स्टार्ट में आएगा तब मैं ट्रैकिंग करना बंद कर दूंगा। सेकंड पार्ट का मतलब ये होता है, एंड स्टार्ट का मतलब ये होता है। तो माने स्टार्ट एंड मतलब नीचे से एलिमेंट आ रहा है व्यू पोर्ट के, एंड स्टार्ट मतलब ऊपर से जा रहा है।
तो वंस यू स्क्रॉल लाइक दिस, तो आपको जो सेक्शन मिल गया उसमें ट्रैकिंग करनी है कि यहां से आया। फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट राइट नाउ, अभी आप इसको इमेजिन करना, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो वंस आई स्क्रॉल दिस इज 0% प्रोग्रेस, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% एंड 100%। समझ गए? तो ये 0 से 1 में ऐसे ट्रैक करता है प्रोग्रेस। अब हम आ जाते हैं वापस कोड पे। तो ये स्टार्ट एंड एंड स्टार्ट का आपको पता चल गया। यूज मोशन वैल्यू इवेंट को अभी हटा देते हैं, आगे इसकी बात करेंगे कैसे हम इससे बैकग्राउंड चेंज करेंगे। कूल। अब हमारे पास में स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस है। अब हम स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस को इस फीचर कंटेंट में कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, उसके लिए एक और हुक हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है यूज ट्रांसफॉर्म। बताता हूं वो क्या करता है। कॉन्स्ट ट्रांसलेट कंटेंट वुड बी यूज ट्रांसफॉर्म स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस 0 से 1 के बीच में कर दो -200 से 200। कूल। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको करके बताता हूँ। कोई भी मोशन चीज हमें यूज करनी है तो हमें उसको मोशन डिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, मोशन स्लैश एनी टैग में कन्वर्ट करना पड़ता है। मोशन इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी इंपोर्ट नहीं होता, ज्यादा किस्म का आदमी है तो बट देखते हैं कैसे करना है। साथ ही साथ इसके भी अनकॉमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इसका काम है। कूल। ट्रांसलेट कंटेंट अब मैं क्या करूंगा, स्टाइल टैग वाई वुड बी ट्रांसलेट कंटेंट। देखते हैं थोड़ा पैरेलैक्स आ रहा है, टेक्स्ट पहले जा रहा है, इमेज पहले आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनकॉमेंट करूं तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जब ये आ गया आपका तो थोड़ा पैरेलैक्स इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप इन वैल्यू से खेल सकते हो। पहले समझा देता हूं ये क्या होता है। ट्रांसलेट कंटेंट बेसिकली यूज ट्रांसफॉर्म यूज करता है। यूज ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस जब भी 0 से 1 होगी तो मेरे को सम वैल्यूज -200 से 200 करनी है। सम वैल्यूज, नॉट जस्ट ट्रांसलेट, एनी फकिंग वैल्यू अवेलेबल। इफ यू वांट टू ट्रांसलेट और इफ यू वांट टू कन्वर्ट वन मोशन वैल्यू टू अनदर, वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्म। सिंपलेस्ट एवर, बिकॉज अगर मैं ओपेसिटी पे भी खेलना चाहूं इस पे, कॉन्स्ट ओपेसिटी कंटेंट बोल देता हूं, यूज ट्रांसफॉर्म स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस 0 से 1 के बीच में जब ये जा रहा है तो मेरे को ओपेसिटी चाहिए, और मैं इसको ज्यादा भी कर सकता हूं, 0, 0.5, 1 कर देता हूं। ऑल ऑफ दीज आर की फ्रेम्स। सो ये मेरे को चाहिए 0, 1, 0, मतलब ना दिखे दिख जाए। तो ट्राई करते हैं, मैंने भी पहली बार किया, देखते हैं। डाला नहीं तो दिखेगा कहां से। साउंड सो रॉन्ग। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओपेसिटी वुड बी ओपेसिटी कंटेंट। तो रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो सिंस ये पेज में ऑलरेडी है, मतलब अगर यहाँ पे होता तो इसकी ओपेसिटी 0 होती। आप नीचे वाला एलिमेंट देखना, मैं जो ओपेसिटी की बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी, इसकी कुछ स्क्रॉल परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है सिंस दिस इज ऑलरेडी इन द व्यू पोर्ट। आप नेक्स्ट वाला देखना, अब इसकी ओपेसिटी कम है, वंस आई स्क्रॉल ओपेसिटी आती है, वंस आई स्क्रॉल अप ओपेसिटी चली जाती है। ऑल ऑफ दिस यू कैन डू विद यूज ट्रांसफॉर्म। तो मैं जो कह रहा था ना, आर्बिट्ररी वैल्यूज, दीज ओनली मीन समथिंग एज लॉन्ग एज यू कैन यूज देम। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट में हमने क्या किया, स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस ले ली, 0 से 1 में, मतलब 0 से 1 में जब भी वो जाता है या जो भी चेंजेस उसमें आते हैं तो -200 से 200 में वो वैरी करेगा। जो इसका परसेंटेज वेरी होता है वही उसका परसेंटेज वेरी होता है। मतलब ये 0 से 1 में जिस लिनियर ड्यूरेशन में जाएगा वो इसी लिनियर पाथ को या कर्व को फॉलो करेगा। तो इट नाइसली एनिमेट्स। ठीक है, तो ट्रांसलेट हो गया कंटेंट, ओपेसिटी कंटेंट हो गया, ये चीज आ गई। सेम चीज मैं टेक्स्ट के साथ भी करना चाहता हूँ, मतलब इमेज को मैं थोड़ा और घुमा सकता हूँ यार, -200 से 300 कर देता हूँ। दीज वैल्यूज यू हैव टू प्ले विद, इवन आई डोंट कम अप विद दीज वैल्यूज, आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स। सो वंस आई स्क्रॉल, ये थोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा कुछ ऊपर ही जा रहा है, -200 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ -100। 100 से -300। अब कैसा लग रहा है? ठीक है, दिस इज बेटर, दिस लुक्स बेटर। पैरेलैक्स भी हो गया, ठीक है, दिस लुक्स बेटर। एंड इवन 0 से -300 कर दें, 200, दिस बेटर। सेंटर्ड भी लग रहा है, ठीक भी है, कूल। सो आपने देख लिया पैरेलैक्स। सेम चीज आई वांट टू रेप्लिकेट विद दिस आल्सो। इसके साथ मैं कुछ और करता हूँ, इससे मैं आपको 2 हुक्स और समझाऊंगा, यूज स्प्रिंग और यूज मोशन टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल दिस डिव, अब हमें को इसको थोड़ा खेलना है इससे भी, तो क्या कर सकते हैं। पहला जो मैं चीज करना चाहता हूँ इस पे, सिंपली ट्रांसलेट में, इस पे ट्रांसलेट भी करूँ, क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। 5 minutes later. ब्लर से खेलते हैं। कॉन्स्ट ब्लर वुड बी यूज ट्रांसफॉर्म स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस 0 से 1 से 0 से 10 ले ले। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ स्टाइल पे तुम डालो फिल्टर ब्लर, अब बताना ये वीडियो रोक के काम करेगा या नहीं करेगा, फिर बात है, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो में आई रिमेंबर शायद मैंने बात करी हुई है, नहीं बता पाओगे तो गलत है भाई। तो ये काम नहीं किया। ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्लर जो है हम डिराइव कर रहे हैं स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस से। दिस एंटायरली इज अ मोशन वैल्यू। यू कैन नॉट यूज मोशन वैल्यूज एज इज विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, कि आपने जो डॉलर ब्लर लगा दिया ना, आप वो यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। विल हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज यूज मोशन
टेम्पलेट। ये क्या होता है, दिस विल कन्वर्ट दिस वैल्यू टू मोशन वैल्यू और आपको फिर फाइनली ये आप यू विल बी एबल टू यूज। फॉर एग्जांपल नाउ इट इज ब्लर्ड, जाता तो ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लर हो रहा है, मेरे को इतना ब्लर नहीं चाहिए भाई। 0.5 से शुरू कर पहली बात, ठीक है 0.5 तक ठीक है। अब जैसी परसेंटेज उसका बढ़ेगा दिस विल गेट ब्लर्ड आउट, देख रहे हो सिंपली ब्लर हो रहा है, विच आई लाइक, दिस इज नाइस। मैं चाहता हूँ ये स्केल भी हो जाए थोड़ा, यहाँ स्केल कम हो जाए इसका। यूज ट्रांसफॉर्म स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस, 0.5 से 1 में जाता है, स्केल 1 से 0.8 हो जाए, कूल, मेरे को ठीक लग रहा है। स्केल डाल देते हैं इधर, तो वंस आई रिफ्रेश लेट्स सी स्केल कम हो रहा है, सही है। ये सब चीजें तुम कर सकते हो। अनदर हुक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज यूज स्प्रिंग। नाउ यूज स्प्रिंग यू कैन यूज इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर हुक। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रांसलेट कंटेंट है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्प्रिंगी हो जाए, यूज स्प्रिंग से मैं इसको रैप कर दूंगा और इसमें सारे स्प्रिंग एनिमेशंस आ जाएंगे, जो भी स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज हो रही है। झूलने लग गया, आते ही झूलने लग गया। क्या इसको कुछ नहीं बोला मैंने कि ये करना है, डैम्पिंग चाहिए, स्टिफनेस चाहिए, मास चाहिए, कुछ नहीं, आते झूलने लग गया। इतना नहीं झुलाना चाह रहा हूं मैं इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी और प्रॉपर्टीज सेट करूंगा। पहले मेरे को मिल जाए अगर ये, तो स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस इधर है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टिफनेस 300 डाल देता हूँ, डैम्पिंग डाल देता हूँ 20, मास डाल देता हूँ 10। अब देखते हैं कैसा एनिमेशन आ रहा है। बहुत ही ज्यादा झूलने लगा, 100 कर देते हैं स्टिफनेस, थोड़ा कम झूल रहा है, डैम्पिंग बढ़ा देते हैं, बहुत स्लो आ रहा है, मास बढ़ा के देखते हैं, बहुत ही स्लो आ रहा है, मास 1 रख के देखते हैं, बेटर, सी थोड़ा मोर पैरालैक्सी इफेक्ट है, मोर मतलब स्प्रिंग एनिमेशन इफ यू गेट इट। तो दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग यूज स्प्रिंग। सेम चीज आप किसी में भी रेप्लिकेट कर सकते हो। मेरे को स्प्रिंग एनिमेशन इतने पसंद नहीं है जनरली, बट इफ यू कैन प्ले विद द राइट वैल्यूज यू कैन फाइंड योर ओन ईजिंग कर्व विद स्प्रिंग। जनरली आप इसमें ड्यूरेशन और सब चीज़ें कंट्रोल नहीं करते हो, आप मास, स्टिफनेस और डैम्पिंग से ही सारी चीज़ें कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जांपल दिस लुक्स ओके फॉर मी नाउ, कूल। तो अब तक हमने बात कर ली यूज स्क्रॉल की, यूज स्प्रिंग की, यूज ट्रांसफॉर्म की, यूज मोशन टेम्पलेट की। अब हम बात करने वाले हैं यूज मोशन वैल्यू इवेंट की। यूज मोशन वैल्यू इवेंट क्या होता है, अगर हमें कोई भी चेंज, फॉर एग्जाम्पल यूज मोशन वैल्यू इवेंट, अब हम जैसे स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे थे, आप ब्लर पे भी चेंज ट्रैक कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट चेंज एंड दिस विल गिव यू अ कॉल बैक ऑफ लेटेस्ट दे दिया, console.log अगर आप लेटेस्ट करोगे तो आप अब देखो ये वैल्यूज चेंज होती दिखेगी। सिमिलरली आप ब्लर को भी ट्रैक कर सकते हो, आप किसी भी कोई भी मोशन वैल्यू को ट्रैक कर सकते हो वंस यू स्क्रॉल, ठीक है। ये ब्लर आ रहा है तुम्हारा 1 से 10 के बीच में, जो भी ब्लर है ये आ रहा है। एनीथिंग यू कैन ट्रैक। नाउ व्हाट वी वांट टू डू विद दिस मोशन वैल्यू इवेंट इज वी वांट टू ट्रैक फर्स्ट स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस। और इसमें सिर्फ चेंज ही नहीं है, एनिमेशन स्टार्ट हो गया या एनिमेशन एंड हो गया, ये सारी चीजें आप देख लो। एनिमेशन कैंसिल, कंप्लीट, स्टार्ट, चेंज, रेंडर रिक्वेस्ट, ये सब कर सकते हो। मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर चेंज। तो अब हम देखेंगे कि चेंज से हम कैसे इसके बैकग्राउंड्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं बैकग्राउंड निकाल लूंगा, तो बैकग्राउंड्स निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, जब जैसे ही ये एरे पास होता है, आई वांट टू डिवाइड दिस पार्ट इनटू रिस्पेक्टिव लेंथ्स। फॉर एग्जांपल 4 का है तो मैं 25% के 4 टुकड़े करना चाहता हूँ, 3 है तो 33.33% के कर दूंगा। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड यू स्टेट बैकग्राउंड 0, कूल। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरे पास में एरे आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ फीचर ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो फीचर्स एरे होगा। मेरे को ये चीज यहाँ नहीं करनी, पहली बात तो मेरे को कंटेनर में करनी है, तो यहाँ से हटाएंगे। अब हम चलेंगे इधर, और इसकी भी मेरे को स्क्रॉल ट्रैक करनी है। तो कॉन्स्ट रेफ कंटेनर रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ HTML div। इसीलिए मेरे को AI पसंद है, पता है। ये मेरे को लिखना पड़ रहा है HTML div एलिमेंट वगैरह ना, तो मैं सीधा पता क्या करता हूँ, राइट अ रेफ कॉल्ड कंटेनर रेफ गेट स्क्रॉल बाय progress, do the same things I did for the card component। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। अब इतना भी मेरे को नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। फीचर इतने मेरे को चाहिए नहीं तो अड़ाबे, हमेशा भी सही नहीं होता ये, डिपेंड्स ऑन योर मॉडल। आजकल बहुत बेकार चल रहा है, मतलब Claude 3.7 inline is not working that well, but at least I got what I wanted and saved a few keystrokes, makes me feel happy। अगेन रेफ वुड बी कंटेनर रेफ। अब हमारे पास में जो ये स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस, ये पूरे कंटेनर की ट्रैक कर रही है। मैं बताता हूँ आपको 0 से 1 होता क्या है। इधर तो मैंने हटा दिया होगा console log, आई एम प्रीटी श्योर। तो यहाँ यूज मोशन वैल्यू इवेंट कर देते हैं, सी टैब। तो अब देखते हैं लेटेस्ट क्या आया है। एक तो ये console प्रीटी करने में लग जाता है, ठीक है। अब देखो 0 पे है लेटेस्ट, और चलते 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 0.8 पे आ गया, समझ रहे हो। क्योंकि ये पूरा नहीं गया है तो ये 100 नहीं हुआ, और ये ऑलरेडी थोड़ा सा अंदर है तो ये 0.19% ऑलरेडी इन है, ठीक है। अब ये मैंने कंटेनर डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे कोई बैकग्राउंड हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब ये फीचर एरे है मेरे पास में, उसमें मेरे पास हैं 3 एलिमेंट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो एंटायर पेज डिवाइड हो जाए इनटू ब्रेक पॉइंट्स, यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, और हर पार्ट के लिए मैं एक बैकग्राउंड सेट कर सकूँ। मेरा बैकग्राउंड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये भी आइडिया अच्छा है। लेटेस्ट बैकग्राउंड ये काम करता है क्या, देख रहा हूँ ना। इसको मोशन डिप में कन्वर्ट कर देंगे।
मेरे को पता भी नहीं चला काम करा कि नहीं करा। console.log लेटेस्ट और ये चेंज const फाइनल वैल्यू टू आ तो रहा है। यस इज 2 ये आ गया रेंज में। आया तो 2। चेंज होता इतना विजिबल नहीं है। कलर में कोई और चूज करूँ क्या? कूलर्स डॉट को डार्क पैलेट दिखा दे कोई बढ़िया डार्क। ओ यस इज 2। अलग अलग उठा लेता हूँ। एक उठा लेता हूँ यस इज 344। एक उठा लेता हूँ यस इज डार्क ब्लू। एक उठा लेता हूँ यस इज गंदा सा कलर लग रहा है भाई। ग्रीन का उठा लिया यस इज ग्रीन। टाकिरी टिकिरी टिक टिंग टिंग टाकिरी टिकिरी टिक टिंग हो गया। अब हमें डिफरेंट बैकग्राउंड सेट करने हैं फॉर एवरी अदर प्रोग्रेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? const फाइनल वैल्यू मैथ डॉट फ्लोर लेटेस्ट इनटू बैकग्राउंड्स डॉट लाइन। ये क्या करेगा? 0 से बैकग्राउंड 4 है और फ्लोर ले रहा है तो 1 हो गया। -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा देखते हैं। तो फाइनल वैल्यू जो हो गई मैथ डॉट फ्लोर लेटेस्ट इनटू बैकग्राउंड्स डॉट लेंथ। अब मैं क्या करूंगा? सेट बैकग्राउंड्स और फाइनल वैल्यू कर दूंगा। इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल अगर 0.4 है वैल्यू स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस की, फॉर 4 मान लो 0.44 है तो ये क्या हो जाएगा? 0.44 इनटू बैकग्राउंड्स की लेंथ कितनी है? 1 2 3 है तो ये हो जाएगा 1.32। और इसका फ्लोर क्या है? 1.32 है 1.32 इंटू 0.44 3 इंटू 0.44 AI तो 1.32 हो जाएगी वैल्यू। तो 1.32 का फ्लोर क्या होता है? 1। सिमिलरली तो 0.8 है मान लो 0.8 इंटू 3 वुड बी 2.4 दैट इक्वल्स टू 2। फॉर एग्जाम्पल समझ गए ना? 1 2 3 आ जाएगी वैल्यू फॉर दिस एग्जाम्पल। मेरे को इतनी मैथ्स भी नहीं आती। एग्जाम्पल समझ लो चुपचाप बैकग्राउंड चेंज खुद मैथमेटिक्स लगा लेना अपनी। इधर मैथ्स आती तो मैं सालों तुम्हें पढ़ा रहा होता। तो अब क्या होएगा? ये बैकग्राउंड फाइनल वैल्यू। फाइनली हमारे पास में बैकग्राउंड्स आ गए डिफरेंट। अब हमें बैकग्राउंड्स इस कंटेनर पे सेट करना है तो हम बोलेंगे मोशन डॉट डिव सबसे पहले। एंड व्हाट विल डू इज एनिमेट बैकग्राउंड would be background since both the keys are same we can basically remove it। हाय स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? गलत जगह एनिमेट कर रहे हो दोस्त, गलत जगह है। जल्दी ज़्यादा है तुम्हें। तो ये जो मोशन डिव है पहले हम इसको मोशन बना लेंगे, मतलब इस डिव को मोशन डिव बना लेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे? इसमें स्टाइल बैकग्राउंड लगा है अभी। एनिमेट वुड बी बैकग्राउंड। देखते कैसा लग रहा है। सो वंस आई हैव दिस, वंस आई स्क्रॉल, नाइस बैकग्राउंड। बार बार बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? यूज मोशन वैल्यू इवेंट पे हमने चेंज ट्रैक किया स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस का। स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस की जो वैल्यू थी हमारे पास में लेटेस्ट उस मोमेंट पे, उसका हमने फाइनल बैकग्राउंड ले लिया, मतलब उसकी हमने वैल्यू ले ली, सब मैथमेटिक्स लगाई और हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया। बैकग्राउंड सेट ऐसे किया है जो भी हमारे एरे है सेक्शन शुड बी डिवाइडेड, हर एक सेक्शन का एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड को हमने एनिमेट कर दिया। स्टाइल में भी कर सकते हो, एनिमेट में भी कर सकते हो। स्टाइल में एनिमेशन नहीं आएंगे, एनिमेट में यू कैन कंट्रोल ट्रांजेक्शंस। तो इसमें मान लो ड्यूरेशन चाहिए मुझे 1, ईज चाहिए, ईज एंड आउट वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हो तुम। देखो थोड़ा ज़्यादा सटली आ रहा है, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। सो ये थे यार 2-4 हुक्स। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई होप यू लर्नड अ बिट अबाउट हुक्स, यूज स्क्रॉल, यूज मोशन टेम्पलेट, यूज मोशन वैल्यू इवेंट। आगे चल के जो हम हुक्स की बात करेंगे दैट विल बी यूज एनिमेट, यूज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बेस्ड एनिमेशंस कैसे आप यूज कर सकते हो। और ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई एनिमेट हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोई फॉर्म एलिमेंट है और वो सबमिट हो गया। वंस यू क्लिक सबमिट एंड द एपीआई रिस्पॉन्स कम्स एज पॉजिटिव और आपका सक्सेसफुल एपीआई कॉल हो जाता है। इन दैट केस हाउ आर यू गोइंग टू एनिमेट थिंग्स बेस्ड ऑन स्टेट? तो उसमें मोर मैनुअल इंटरवेंशन वाले एनिमेशंस होते हैं, वो आप एनिमेट या यूज एनिमेट यूज करके कर सकते हो। क्लिक पे एनिमेट करना है, मतलब ये बटन क्लिक किया, यहाँ एनिमेशन होना चाहिए। एनिमेशन सीक्वेंसेस क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीजें साथ में काम कैसे करती है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। 3 बार बन चुकी है। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट मी टू टॉक अबाउट नेक्स्ट एंड आई विल बी हैप्पी टू डू सो। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो वोंट बी प्रॉब्ली द ईपी बट आई विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स, बट इस सीरीज में आई विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल। 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। एंड आई हैव अ टास्क फॉर यू इन दिस वीडियो। सिंस you learned about scroll animations and hooks in general which are there in motion.dev, now your task is to create something out of it
design 1 or 2 components and do share it on Twitter and tag me. I'll have a look at your components and I'll either advise you or share a few tips on how you can improve it, or in the next coming set of videos I'll share your work on one of my videos and we'll discuss what probably could have been improved, or if it is just so good that we'd love to share. If you like this video, do like it, and tab tak ke liye take care, work hard, work a lot, learn Spring animations, learn motion.dev, read a lot of docs. If you go to motion.dev ki documentation, you don't even need this video. You can just read through docs, check the free examples available, and you'll be able to design and but you'll be able to use this library effectively and efficiently. मतलब it is that easy. मेरे को बनाने की जरूरत भी नहीं है, but anyway चलो, और क्या करना है भाई, और मेहनत करो, खूब सारी पढ़ाई करो, चश्मे लगा के कोड करो, खूब खाओ पियो ऐश करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को.